ऑफिस के बाद घर आया तो मेरी पत्नी मेघा ने दरवाज़ा खोला। वैसे हमेशा ही माँ मेरे लिए दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन आजकल माँ घर में मिलती ही नहीं थी। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी तुम्हारी माँ के पर निकल आए हैं, घर में टिकती ही नहीं है, जैसे ही तुम जाते हो वो भी निकल जाती हैं। माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। माँ की पूरी दुनिया मैं ही था। माँ मेरा पूरा ध्यान रखती थी। बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुँच के फ़ोन कर देना आदि माँ की हिदायतों का मैंने हमेशा ध्यान रखा, क्योंकि माँ की चिंता को मैं बखूबी समझता था। इसलिए ऑफिस जाकर भी मैं माँ को एक बार कॉल ज़रूर किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी और अपने में खोई हुई सी रहती थी। आजकल जब भी मैं ऑफिस से माँ को फोन करता तो माँ हमेशा कभी अपनी सहेली के घर या कभी घर के काम से बाहर हूँ कह करके फोन रख देती थी। एक दिन मैं माँ का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया जहाँ माँ जाती थी। माँ एक हॉस्पिटल गई। मैंने लगातार माँ का पीछा कर रहा था, सोच रहा था कि अगर माँ यहाँ आती है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। माँ एक वार्ड में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने खिड़की के पर्दों की ओट से देखा तो माँ किसी 65 से 70 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़े रो रही थी और वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर ये इंसान है कौन। बहुत देर तक मैं प्रश्नों का भंवर जाल में उलझा रहा। मैं घर वापस लौट आया। मुझे ऑफिस की तरफ से 2 दिन की टूर के लिए अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं माँ से इस बारे में कुछ बात ही नहीं कर पाया। जब घर आया तो माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी। मैंने और मेरी पत्नी ने जी जान से माँ की सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में इस दुनिया को अलविदा कह गई। माँ के चले जाने के बाद मैंने माँ की अलमारी खोली जिसमें माँ अपने अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। अलमारी खोलते ही मैंने माँ और पापा की शादी की फोटो निकली। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। माँ की डायरी भी वहीं रखी थी जिसमें वो अक्सर अपने मन की बातें लिखा करती थी। मैंने डायरी खोली तो मुझे उसमें एक खत मिला जो माँ ने मेरे लिए लिखा था। प्रिया रोहित, आज से 30 साल पहले मेरी शादी तेरे पापा यानी दीपक ठाकुर से हुई थी। ससुराल में कदम रखते ही दीपक के माँ बाप को अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई हो, सजाना सभी को बहुत अच्छे से कर रही थी। 1 साल बाद भगवान ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। अब मैं ज्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास, ससुर और तुम सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। पता नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई। तेरे पापा के ऑफिस में काम कर रही माया अक्सर घर आया करती थी, कभी काम के सिलसिले से तो कभी ऐसे ही। उसकी खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब वो हमारे बेडरूम तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन तेरे पापा और उसने चुपके से मंदिर में शादी कर ली। मैंने और तेरे दादा दादी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने तो तेरा वास्ता भी दिया, लेकिन तेरे पापा पर माया का चाल का चश्मा ऐसा चढ़ा था, हम सबने तेरे पापा से रिश्ता ही खत्म कर दिया। कुछ दिनों पहले जब मैं बहू को लेके हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर मुझे तेरे पापा भी दिखे। उनके गलत निर्णय उनको जीवन के चौराहे पर घसीट लाए थे। माया को उनसे ज्यादा उनके पैसों से मतलब था। वो अपने ऐशो आराम या पार्टी में ही बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। तेरे पापा और माया का एक बेटा भी है जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा। उन दोनों को तेरे पापा से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। जिस दिन तू मेरे पीछे हॉस्पिटल आया था उस दिन तेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जो उन्होंने भूल की थी वो उसका पश्चाताप करना चाहते थे। उन्हें अपने किए पे पछतावा था। बेटा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। हो सके तो तू भी उन्हें माफ़ कर देना बेटा। हो सके तो उन्हें एक बार हॉस्पिटल देखने ज़रूर जाना। तुम्हारी माँ। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं समझ गया था कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। इतना दर्द, इतनी तकलीफ अपनी माँ अपने अंदर लिए थी, लेकिन मेरे सामने कभी जाहिर नहीं किया करती थी। मैं भागकर हॉस्पिटल गया। मैंने अपना परिचय उनको दिया। माँ के बारे में सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अपने पिता को माफ़ कर दो कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। मैंने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ जाना मैं प्रमाणित करता था कि दोनों में प्रेम की गहराइयाँ थी।